स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 ऑफ स्टैंडर्ड 10। 13 नंबर का नाम है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इससे पहले हमने हमारा चैप्टर नंबर 12 किया था, राइट? वो था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब ये यहाँ पर एरियाज के बाद वॉल्यूम और सरफेस एरिया उसको फाइंड करने वाला चैप्टर है। जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 12 में देखे थे फॉर्मूलाज, इसी तरह से इस चैप्टर में भी फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अलग अलग शेप्स के रिलेटेड उनके सरफेस एरियाज और उनके वॉल्यूम्स के क्या क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हम वही देखेंगे। ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल दी शेप्स एंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू देम, तो उसके बाद उन्हें सॉल्व करना ये आपके लिए काफी आसान रहेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी फॉर्मूला लिस्ट। तो सबसे पहले आपकी फॉर्मूला लिस्ट में देखें तो सबसे पहला शेप आता है दैट इज योर क्यूब। इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको सरफेस एरियाज वाले फॉर्मूलाज और वॉल्यूम वाले सबसे ज्यादा आएंगे। देन आफ्टर उसके रिलेटेड जो सम फॉर्मूलाज होते हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं मैंने सारी की सारी लिस्ट यहां बनाई हुई है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहला है क्यूब। क्यूब आप देख सकते हैं, शेप इज लाइक दैट। सबसे पहले आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को आप शॉर्ट में LSA भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज फॉर्मूला इज 4 into एज स्क्वायर, जो आपके साइड स्क्वायर में आता है। एक और बात याद रखनी है आपको, कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया की जगह एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी कि अगर कोई रूम की बात हो रही है या कोई लिफ्ट की बात हो रही है या किसी इस तरह के कोन की मतलब क्यूब की बात हो रही है, तो उस वक्त हम लोग 4 वॉल्स के लिए भी इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप TSA भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? TSA। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 into एच स्क्वायर। तो जो हमारा 6 है वो हमारा टोटल कितने साइड्स है उसके अकॉर्डिंगली आता है। ठीक है, तो 6 into एच स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा दैट इज एज क्यूब। क्या आएगा? एज क्यूब। Then the next one is diagonal of a cube, यानी अगर हम लोग क्यूब के जो डायगोनल्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है √3 into एच। तो ये सारे फॉर्मूला जो हैं 4, these all are related to the cube। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा शेप आता है दैट इज व्हाट? द सेकंड वन इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होते हैं, पर यहाँ पर तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले अब जैसे कि आप जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया को LSA और टोटल सरफेस एरिया को TSA बोल सकते हैं। सो आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो LSA ऑफ द क्यूबॉइड, जहां पर ये भी याद रखना है आपको कि जैसे यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स था, यहां भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा। सो LSA ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 into L plus B into H। तो ये हुआ हमारा LSA का फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं TSA which means टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आंसर आता है 2 times LB plus BH plus HL, यानी कि लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ और हाइट और एंड लेंथ, उन सब का मल्टीप्लाई करें और बाहर की तरफ मल्टीप्लाई बाय 2, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया। आगे बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है L into B into H। एंड द लास्ट वन डायगोनल। डायगोनल फॉर दिस द फॉर्मूला इज L square plus B square plus H square in the whole square root। ठीक है, तो ये हुआ हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होते हैं उनके लिए बात करें तो यहाँ पर आपको खास देखना है कि हमारे पास है बीच में हाइट और रेडियस जो है वो दोनों में सेम आता है ऊपर नीचे की तरफ से। ठीक है, और ये टॉप और बॉटम में हमारे पास क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। तो इसमें सम्स पे ध्यान देना पड़ता है। इन द सम सपोज दे आर आस्किंग फॉर ओपन, यानी अगर ऊपर से लीड कोई ओपन है या फिर नीचे बेस नहीं है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मूलाज सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका जो फॉर्मूला है वो भी बदलता रहता है। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस, या फिर बोले टॉप, यानी या तो बेस में हो या टॉप में, क्योंकि दोनों में ही जो बेस, ये टॉप और बेस दोनों ही सर्कल हैं। एंड वी नो द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आती है बात CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। कई बार क्या होता है सवाल में आपको हाइट r या फिर ये रेडियस की वैल्यू जो है ना वो आपको पेरीमीटर फॉर्म में दी होती है, तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। यूनिट सोचना है कि इसका फॉर्मूला तो 2πr है, या तो पेरीमीटर दिया है, हाउ टू सॉल्व। सो याद रखें पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट इज नथिंग
बट द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, जहां पर पेरीमीटर ऑफ बेस होता है 2 पाई r और हाइट है साथ में, तो बन गया फॉर्मूला 2 पाई r h। ओके, नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है आपका ये जो पूरा कवर, जैसे आप इसकी बात करें पेन के, तो ये पूरे चारों तरफ जो है इसका आ जाएगा 2 पाई r h। ऊपर की तरफ सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो एक और एक मिलके हो गए 2 सर्कल। तो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, तो आ जाएंगे 2, यानी हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकालें तो 2 पाई r इन द ब्रैकेट h प्लस r। तो ये बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर का आता है आंसर पाई r स्क्वायर h, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां में 3 हमने शेप किए, वी हैव डन क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले जो शेप है हमारे उनके लिए, पहला आता है राइट सर्कुलर कोन। तो कोन में देखिए आपको शेप कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर आपको खास ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट, ये वाली पोजीशन, ये वाला जो आपको आएगा, ये जो स्लंट लाइन आएगी, ये होता है हमारा L, ठीक है ना। तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। तो स्लंट हाइट यानी कि जो L होता है, इसकी जो हाइट आती है उसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल l से, और इसका फॉर्मूला है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इन द होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से सॉर्ट आउट करना है। यहां पर आपकी जो बीच की वैल्यू आएगी ये आपका होगा h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, जो कि फॉर्मूला है पाई r l, क्या आएगा पाई r l, और याद रखिए l क्या है, l is योर स्लंट हाइट। नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि क्या है, अगर ये बंद हो तो पीछे का जो पोर्शन है ये वाला, वो तो कौन है पाई r l, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट योर सर्कल, और सर्कल का एरिया हमेशा आता है पाई r स्क्वायर। दैट्स व्हाई पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर कॉमन लिया पाई r रिमेंस l प्लस r। सो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला। लास्ट में बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। ओके बॉय, नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर जो हमारा एक्चुअली यहाँ इस तरह से बताया गया है कि आपको स्फीयर में एक्चुअली मेनली जो होता है वो रेडियस ही होता है, तो यहाँ पे उसको इस तरह से नॉर्मल सर्कल के फॉर्म में इंडिकेट किया गया है, वैसे उसमें ज्यादा होते हैं सर्कल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, मतलब कि एक स्फीयर के अंदर 4 सर्कल होते हैं, कितने हो जाते हैं 4। तो दैट्स व्हाई एक एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 है तो बन जाएंगे कितने 4 पाई r स्क्वायर। दैट्स व्हाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। और अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, और ये हमारा शेप हम समझ सकते हैं, इट इज नॉट 1 सर्कल बट इट इज एक्चुअली 4 सर्कल। ऑलराइट, तो इस पर बात करते हैं स्फेरिकल सेल। ये कभी-कभी इस तरह के सम आते हैं। सो सरफेस एरिया जो हमें आउटर के लिए लेना है, जहां पर रेडियस बिगर होगा, उसका फॉर्मूला आएगा 4 पाई r स्क्वायर। जो आप ध्यान से देखें तो सरफेस एरिया का ही है, बस खाली हमें वो याद रखना है कि भाई बाहर की तरफ क्या लेना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल R, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वो भी आप इसकी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब है, यहाँ पर 4/3 पाई और साथ में r क्यूब कैपिटल माइनस r क्यूब स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर 2 होंगे इसलिए एक का रेडियस बिगर जो आउटर में है और जो अंदर की तरफ है वो इनर, तो उनका वॉल्यूम इस तरह से हम लोग r क्यूब माइनस r क्यूब कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज योर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में बात करें तो हेमिस्फीयर का शेप कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका जो यहाँ पर r होता है वही उसका h होता है, यानी r और h दोनों क्या है सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस वो आता है 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि आपका जो हेमिस्फीयर है वो 2 सर्कल से मिलकर बना है, कितना है 2 सर्कल से मिलकर, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जो आपका 2 पाई r स्क्वायर है उसमें ऊपर की तरफ जो है वो सर्कल है, अगर उसे भी बंद कर दिया जाए तो बन जाता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, जो मिलके बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। क्या बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, जो आता है 2/3 पाई r क्यूब। तो हमें इन सब बातों के, इन सारे फॉर्मूलास को जो अच्छे से समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन से सम में किस तरह के शेप की बात की जा रही है, कब उसमें ऊपर से लिड ओपन है, कब उसमें बेस है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान देते हुए हमें फॉर्मूलास जो है बनाने पड़ेंगे। तो जो आपको दिए वो सारे जो भी आपके रिक्वायर्ड फॉर्मूलास हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर डिपेंड ऑन सम, हम सम के अकॉर्डिंगली कभी कभी हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देख लीजिए, इन्हें समझ लीजिए, 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन करिए, देन यू वोंट गेट एनी डिफिकल्टी इन द चैप्टर।
ओके, थैंक यू।